आप सबसे मेरी गुजारिश है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ यार, आप खामोशी से मेहरबानी करके सुने। आप खामोशी से मेहरबानी करके आप हमारी बात सुने खामोशी से। मैं आपको अपील कर रहा हूँ, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब लियाकत साहब, जनाब गुप्ता साहब, चौधरी शफी साहब, ठाकर साहब, नसीम लियाकत साहब, यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अपनी तरफ से, डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से और यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों की तरफ से जो स्टेज पर बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। आपका यहाँ पे आना और सुबह से डॉक्टर साहब का इंतजार करना, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है। इसका जितना भी शुक्रिया किया जाए वो कम है। मैं दोबारा उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी प्यार मोहब्बत से आप यहाँ पे बैठे रहे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और मुख्तसर तकरीर करूंगा। आप सुबह से बैठे हैं। आज हम यहाँ पे इलेक्शन के सिलसिले में आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि बीजेपी की पार्टी और बीजेपी की हुकूमत को राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम सीट के लिए उन्हें क्या जिद है आपसे। कल उन्होंने इस इलेक्शन के बारे में कहा कि ये इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है। अपनी शिकस्त को देखते हुए ये पहली बार होगा ऐसा। हेलो, ये पहली बार ऐसा होगा कि पसी का बहाना बना के कि रोड पर पसी आई हुई है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। ऐसा आपने जिंदगी में पहली बार देखा होगा। पिछले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ 70 साल में इलेक्शन देखे होंगे, चाहे वो असेंबली के हों, चाहे वो पार्लियामेंट के हों। ये पहली बार है कि पसी का बहाना बनाकर इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया गया है। आपके साथ मजाक किया गया है, मखौल किया गया है। और जिस तरीके से मुझे इस हल्का इंतखाब में जो नया पार्लिमानी हल्का बनाया, डिलिमिटेशन के बाद जितनी ज्यादती इस हल्के के लोगों के साथ इस हुकूमत ने, इस बीजेपी की पार्टी ने की है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कहाँ खोस, कहाँ बुजुर्ग, कहाँ बालाकोट, कहाँ थना मंडी, कहाँ बफलियाज, कहाँ लाडरू, कहाँ कुकरनाग, कहाँ कुलगाम, कहाँ किश्तवाड़, कहाँ नौशहरा। ये कोई आधी रियासत जो है वो आपके लिए इन्होंने हल्का बनाया है। आपको तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ताकि आपके काम न हो सके, आप अपने कैंडिडेट को मिल न सके, आप उसको देख न सके, आप उसको पहचान न सके और न वो आप तक पहुंच जाए। मुझे समझ नहीं आई कि अगर अनंतनाग और कुलगाम के लोगों पर यह गुस्सा था कि वो वोट कम डालते थे, तो राजौरी पुंछ के लोगों पे क्या गुस्सा था? आप पे ये गुस्सा था कि आप वोट डालते थे। इस हल्के में अगर आप निकलेंगे
आप पद यात्रा करेंगे या गाड़ी लेके निकलेंगे तो आपको इस नए पार्लिमानी हल्के की समझ ही नहीं आएगी कि ये हल्का है क्या है। ये किसी कैंडिडेट को समझ नहीं आएगी, ये बनाने वालों को भी समझ नहीं आएगी। तो इन सारी चीजों का जवाब जो है आपने वो अपने वोट से देना है। जो आपके साथ किया गया है, ये मैंने आपको 2 मिसालें इलेक्शन के बारे में दी, लेकिन आप तो जानते हो, आप सब पढ़े लिखे हो, एक पूरी रियासत जो है ये पहली बार होगा कि उसको तोड़ के, रियासत को तोड़ के 2 यूटी बनाई। इससे पहले ये होता था कि कोई यूटी होती थी उसको रियासत बनाया जाता है, लेकिन ऐसी बात पहली बार है कि एक रियासत जिसका स्पेशल स्टेटस था 370 उसको खत्म भी किया और साथ में रियासत जो है उस रियासत को खत्म किया। आपको तबाह किया, आपके मुस्तकबिल को तबाह किया, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह किया। पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि लोग बेबस हो गए, लोग परेशान हो गए, लोग जुल्म और जबर का शिकार हैं। आपको मैं सबसे पहले ये मिसाल देता हूं कि आप अपनी सड़कों की हालत देखो। अगर जम्मू से किसी को आना हो, आप में से कोई बीमार जाए, कोई ठीक जाए अगर, तो वो बीमार हो जाएगा जब वो यहां से जम्मू की तरफ जाएगा। और पिछले 8 साल से आप देख रहे हैं कि हर रोड को खोल रहे हैं, बना किसी को नहीं रहे, कोई रोड बनी नहीं है। और हालत जो है आज आप देख रहे हैं कि सड़कों के साथ साथ आपकी बेरोजगारी कहां पहुंच गई है। आज एमए करके, पीएचडी करके, इंजीनियरिंग करके आपको कैजुअल लेबर की जगह भी नहीं मिलती है। आज वक्त ये आ गया है कि अगर आप घर से निकले और आप मजदूरी ढूंढें कि हमें कहीं 500 का काम मिल जाए, आज आपको वो भी नहीं मिलता है। और आज आपको पेंशन नहीं मिल रही है। आज बिजली के फीस के नाम पर आपके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। हमारे वक्त में आप बिजली की फीस तक नहीं देते थे किसी को, लेकिन कोई आपके साथ हाथ नहीं लगाता। आज जहां जिसको जो 100 रुपए दे रहा था उसको 3000 रुपए बिजली की फीस हो गई है, लेकिन पावर आपको कभी नहीं पहुंचेगा। पावर से आप बगैर रहेंगे। आपकी सड़कों की ये हालत है। मुगल रोड तो बन गई, वो शेर कश्मीर ने शुरू की थी, लेकिन उस पर टनल बनाना था और टनल का फायदा रजौरी पुंछ और कश्मीर को होना था, तो वो काम बंद हो गया। उस काम को बाकी टनल बन रहे हैं, बाकी जगहों में टनल बन रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों में टनल बन रहे हैं, लेकिन आपके टनल का काम बंद कर दिया गया। आपका एक रास्ता था कश्मीर जाने के लिए, और जब तक आप बफियाज पुल पर पहुंचते हैं बुदल से चल के, उतनी देर में आप, अगर ये आपकी सड़कें ठीक होती तो दूसरी आपकी पानी की स्कीमें देखें, आपकी सड़कें देखें। रजौरी पुंछ पे तो ये लोग इतने मेहरबान हैं कि इन्होंने कहा यार रेलवे का काम भी बंद करो। आपको एक सवारी मिल रही थी रेल की, रेल हर जगह जा सकती है, उड़ी भी, कपवाड़ा भी, सब कुछ, लेकिन कहते हैं कि रियासी से यहां रेल नहीं आ सकती, ना रजौरी में आ सकती है, न पुंछ में आ सकती है। और जो आपने पार्लियामेंट के मेंबर यहां से भेजे, जो बीजेपी के यहां से गए, उन्होंने इन सब चीजों की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इनको न रोड की जरूरत है, न इनको रेलवे की जरूरत है, न इनको टनल की जरूरत है। तो जितना जुल्म आप पे हो रहा है, जो ज्यादतियां आप पे हो रही हैं, जहां आज आप हमारी मोहब्बत से यहां आ रहे हैं, उतने आप इस हुकूमत के तंग किए हुए। और जिन लोगों ने इस हुकूमत को लाया
उनसे भी आप हिसाब किताब पूछिए। जिन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया उनसे भी पूछिए कि आपने बीजेपी को ला के हमें आपने दिया क्या।